Good morning, all of you. Good morning, beta. Good morning. बेटा ग्रामर 7th चैप्टर करेंगे ग्रामर का प्रत्यय। नहीं बेटा अभी नहीं। कल्पना है बेटा क्लास में, कल्पना। कल्पना है। अभी मैं 2-3 बार पहले भी क्लास में बोल चुकी हूँ कि मैडम हम ग्रुप में नहीं है, हम ग्रुप में नहीं है, हम ग्रुप में नहीं है। बेटा जो पहले आपने नंबर दे रखा था स्कूल में, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, पहले उस नंबर पर देखिए आपका कोई ग्रुप बना हुआ है। बना हुआ है, सभी का ही बना हुआ है बेटा, ऐसा कोई बच्चा नहीं हुआ बचा हुआ कि हमने उसको ग्रुप में ऐड ना किया हो। जो नंबर हमारे पास आए हैं लिस्ट में, उससे हमने उनको ग्रुप में ऐड किया है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के पापा के नंबर हो, मम्मी के हो, बुआ के हो, दादा के हो, किसी के भी हो। पहले आप अपने घर के नंबरों पे खुद देखिए कि आपका किसी नंबर पे ग्रुप बना हुआ है क्या। उसके बाद अगर आप अपने ग्रुप में कोई नंबर ऐड करवाना चाहते हो, फिर उस टीचर को बोलो जिसने आपका ग्रुप में ऐड किया हुआ है। क्लियर? मंजीत न्यू स्टूडेंट हो बेटा? चलो मैं कर लेती हूँ आपको, क्योंकि अभी आप एनरोल नहीं हो ना स्कूल में, इसलिए आप ग्रुप में नहीं हो। मैं कर लूंगी मंजीत आपको। और कोई बच्चा बोलिए, कल कल्पना बोल रही थी और एक और बोल रहा था, पलक पायल को बता दिया। आप जागृति मैडम के में हो आदेश। और जो मैंने अभी आपको बात बोली है पहले उसको कंफर्म करिए, फिर बोलिए कि हम ग्रुप में नहीं है। अपने पहले वाले नंबरों को देखिए पहले सभी। बुक खोल ली सभी ने? चलिए बेटा। अभी आप मेरे को प्रिंस जांगड़ा, प्रिंस जांगड़ा है ये, प्रिंस जाट है, कौन है ये? माइक और कैमरा ऑन कीजिए। प्रिंस। हाँ जी बेटा, कैमरा भी ऑन कीजिए। प्रिंस, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। कैमरा ऑन नहीं हुआ, आपकी फोटो नहीं आ रही अभी। आप ये बताइए, इससे लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा था उपसर्ग वाला? क्यों बेटा? ओके।
मंजीत, आपने पढ़ा था बेटा लास्ट चैप्टर उपसर्ग वाला? मंजीत, आपने उपसर्ग वाला चैप्टर पढ़ा था या नहीं, इसका जवाब दीजिए। ओके। वंशिका, वंशिका। हाँ जी बेटा, कैमरा ऑन कीजिए वंशिका। कैमरा माइक ऑन कीजिए वंशिका। लास्ट चैप्टर पढ़ा था वंशिका, उपसर्ग। बताइए उपसर्ग की डेफिनेशन बताइए जल्दी से वंशिका, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी। और वंशिका, आप मेरे पास अपनी नोटबुक की फोटो और मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है? ओके। ओके। चलिए बेटा, आज प्रत्यय पढ़ते हैं। जैसे हमने उपसर्ग पढ़े थे, उपसर्ग की जैसे मैंने तीन बातें आपको बताई थी, वैसे ही तीन बातें हमारी प्रत्यय की भी है। वही दो बातें तो सेम है हमारे उपसर्ग की और प्रत्यय की, एक बात अलग होती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश। हमारे उपसर्ग भी क्या थे? शब्दांश थे ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था? मूल शब्द में जुड़ते हैं। मूल शब्द में जुड़ते हैं। तीसरा क्या बताया? मूल शब्द, ये मूल शब्द के पीछे, पीछे जुड़ते हैं। और तीसरा, अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। क्या लाते हैं? अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। अब आपने जब उपसर्ग का चैप्टर पढ़ा था, तब भी आपने ये तीन बातें पढ़ी थी। उसमें क्या था? मूल शब्द के आगे ये जो वर्ड है आपका, ये एक बदला हुआ है। उपसर्ग जो है आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है पीछे जुड़ते हैं। वही तीनों बात के उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दोनों ही क्या होते हैं बेटा? शब्दांश होते हैं। और ये दोनों ही क्या करते हैं? मूल शब्द के आगे या पीछे जुड़ते हैं। और दोनों ही जो है किसी भी मूल शब्द में जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। क्लियर हो गया तीनों बातें? हाँ जी। तो इन्हीं तीनों पॉइंट से आपकी प्रत्यय की डेफिनेशन बनेगी, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव लाते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्लियर? हाँ जी। अभी यहाँ पर आएंगे आपके प्रत्यय जो है उसके भी भेद आएंगे। उपसर्ग के कोई भी भेद नहीं थे, बस उपसर्ग कहाँ कहाँ से आए वो थे हमारे पास। हाँ जी बेटा। अब यहाँ पर आते हैं, मैं थोड़ी सी बुक की रीडिंग लगा रही हूँ आपको प्रत्यय चैप्टर की। देखिए, प्रत्यय चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 प्रत्यय। प्रति प्लस अ, प्रति इज इक्वल टू साथ में अ, चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ में पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। ठीक है। प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी अविकारी शब्द या शब्दांश होते हैं। ठीक है। अविकारी, उपसर्ग और प्रत्यय को अविकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी के साथ में भी जोड़ लो आप, मतलब कि जो मूल शब्द होता है वो अव्यय, सॉरी, ये उपसर्ग और प्रत्यय जो है हमारे क्या होते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। वो किसी भी एक वचन, लिंग
या किसी भी काल से रिलेटेड वाले सेंटेंस में जोड़ोगे तो उपसर्ग और प्रत्यय बदलते नहीं है, यानी उपसर्ग और प्रत्यय भी अव्यय या अविकारी की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रत्यय पूर्ण शब्द नहीं होते बल्कि शब्दांश होते हैं। इनका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये मूल शब्द में के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब आते हैं प्रत्यय के भेद। अब प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। अब ये देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है कृत, कृत से आप लोगे क्रिया, कि मूल शब्द जो होगा वो क्रिया शब्द होगा, उसमें जो भी आपका उपसर्ग सॉरी प्रत्यय जुड़ेगा वो होगा आपका कृत प्रत्यय। यानी कि जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि एक शब्द है लड़, ठीक है, एक शब्द है पढ़, ये क्या है? ये क्रियाई शब्द तो है, वर्ब भी तो है ये। जब हम इनमें कुछ जोड़ते हैं, जैसे इसमें जोड़ दिया हमने आई, तो हमारा क्या बना? लड़ाई। जैसे हमने इसमें भी जोड़ दिया आई, ये क्या बन जाएगा? पढ़ाई। इसमें हम इसके साथ में हम प्लस में ना भी कर सकते हैं, ना भी हमारा प्रत्यय होता है तो ये क्या हो जाएगा? पढ़ना। यानी कि जो हमारा क्रिया शब्द सॉरी मूल शब्द जो होगा वो क्रिया शब्द होगा, तो हमारा कौन सा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय। क्लियर बेटा? कृत प्रत्यय कौन से हो गए? कि क्रिया शब्द में जुड़ने वाला जो शब्दांश होता है वो हमारा क्या होता है? क्रिया शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्दांश हमारा कृत प्रत्यय कहलाता है। क्लियर? अगला आता है हमारा इसका भेद तद्धित प्रत्यय। अब जो तद्धित प्रत्यय होता है उसमें जो हमारा मूल शब्द होता है वो कौन कौन से होते हैं? वो संज्ञा शब्द होगा, सर्वनाम शब्द होगा या विशेषण शब्द होगा। अब जो इनसे बनते हैं, देखिए पहले मैं कृत प्रत्यय का पढ़ रही हूँ। जो प्रत्यय धातु, जो धातु किसको बोल रहे हैं हम? इस मूल शब्द को बोलते हैं धातु। ठीक है, कि धातु क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। अब ये कैसा शब्द बन गया बेटा? बताइए, बताइए कैसा शब्द बन गया? विशेषण शब्द बन गया ना ये। ठीक है, तो जो हमारे क्रिया शब्द में जो प्रत्यय जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से जब हमारा कैसा शब्द बनेगा? संज्ञा या विशेषण शब्द बनेगा, तो हमारे वो क्या होंगे? कृत प्रत्यय होंगे। उसके बाद आते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में जो हमारे मूल शब्द होंगे वो होंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ये तीन तरह के हमारे मूल शब्द होंगे। इनमें हमारा प्रत्यय जुड़ेगा और इनसे जो शब्द बनेगा वो भी कैसा बनेगा हमारा? इनसे बनने वाला शब्द भी हमारे कौन से बनेंगे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ही बनेंगे। ठीक है, और इससे बनने वाले शब्द हमारे क्या बनेंगे? ये हमारे क्या हैं? क्रिया शब्द, ये हमारे प्रत्यय, और इनसे जो हमारे शब्द बनेंगे वो कौन कौन से बन सकते हैं? संज्ञा या सर्वन विशेषण। ठीक है, ये हमारा था पूरा कृत प्रत्यय का। अब हमारा यहाँ पर जो आ रहा है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में क्या होंगे? हमारे जो मूल शब्द होंगे वो कौन से होंगे? ये होंगे हमारे मूल शब्द, ये हमारे मूल शब्द होंगे। और इनमें क्या जुड़ेगा? ये प्रत्यय जुड़ेंगे, और जो इनसे जो नया शब्द बनेगा वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ही बनेंगे। क्लियर बेटा? ये ही इसके दो भेद थे हमारे प्रत्यय के।
तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। अब इसमें जो आ रहे हैं आपके जो कृत प्रत्यय है उसके भी तीन भेद बताए हैं। उसके कौन सा बेटा? तद्धित प्रत्यय, देखिए मैं इसको एक बार मिटा के आपको फिर देखिए। आपको मैंने यहाँ बताया जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं उसमें जो मूल शब्द होगा, बेटा ये प्रत्यय ही है, ये भी प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय है, तो इसका मतलब ये है कि ये मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा मूल शब्द होगा कृत प्रत्यय में, हमारा मूल शब्द क्रिया शब्द होगा, और तद्धित प्रत्यय में जो हमारा मूल शब्द होगा वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा। जैसे अभी मैं बता दूं आपको, ये ले लिया हमने, अपना शब्द ले लिया, ये हमारा अपना शब्द कैसा है? सर्वनाम शब्द है, और इसमें हम तव प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अपनतव। तो ये हमारा शब्द कैसा बना? अपनतव। अपनतव कैसा शब्द बन गया हमारा? संज्ञा शब्द बन गया, भाववाचक संज्ञा शब्द है ये। ठीक है, तो जो हमारे मूल शब्द होंगे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण होंगे, उसमें हमारा प्रत्यय जुड़ेगा, उनसे बनने वाले शब्द भी हमारे क्या होंगे? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण ही होंगे। क्लियर हो गया? अब अभी इसमें आपका आ रहा है जो आपके कृत प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय के भी आपके तीन भेद दे रखे हैं। कर्तृवाचक प्रत्यय, अब इसके दे रखे हैं, इसके तीन भेद दे रखे हैं। कौन से दे रखे हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हाँ जी बेटा, वाचक है ये, वाचक, वाचक। अब इसमें क्या होता है आपका, कुछ चैप्टर के बाद एक चैप्टर और आएगा वाच्य, जिसको आप इंग्लिश में वॉइस बोलते हो। ठीक है, उससे रिलेटेड है बेटा ये तीनों जो हमारे वाच्य होते हैं, वाच्य चैप्टर उसी से रिलेटेड है। वाच्य भी तीन प्रकार के होते हैं, उसके यही तीनों प्रकार होते हैं। तो हमारे कर्तृवाच्य क्या होते हैं कि क्रिया शब्द में क्रिया को कौन करता है? क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। क्रिया किसके द्वारा की जाती है? कर्म के द्वारा संपन्न की जाती है। और क्रिया का भाव क्या होता है? ठीक है, वो तीनों हमारे इसमें आते हैं कर्तृवाच्य में। जब हमारे जिस हमारा जो नया शब्द बनेगा उसमें कर्ता है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, जिसमें कर्म प्रधान हो उसमें क्या हो जाएगा? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। और जिसमें भाव प्रधान हो, देखो मैं इसमें पढ़ूंगी जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला देखिए, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से कार्य करने वाले यानी कि कर्ता का बोध होता है। जैसे अभी इसमें क्या मैंने एक मूल ये हमारे क्या है, सभी क्रिया शब्द में जोड़ते हैं। तो हमारा कर्तरी से, कर्तरी का क्या एग्जाम्पल है? जैसे तैर शब्द है, तैर, तैर का मतलब क्या होता है? स्विम। ठीक है, तैर प्लस ना, तो ये क्या हो गया? इसका क्या बन गया? तैरना। अब ये कौन है? ये तैरेगा, इसको कर तैरना, ये जो क्रिया करने वाला कोई तो होगा ना बेटा, करता। तैरना। ठीक है, तो इसमें किसकी प्रधानता? करने वाले की प्रधानता है ना इस शब्द में, तैरना। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह क्या हो जाएगा, जैसे कि तैर एक शब्द है, तैर, उसमें अगर आप आक शब्द जोड़ोगे, आक, तो इसमें क्या बन जाएगा? तैराक। तो ये तैराक कौन हो गया? कोई व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? कर्तरी, सॉरी, हाँ, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, जिससे कर्ता का बोध हो। जो नया शब्द हमारा बनेगा उसमें कर्ता का बोध हो। ये तैराक कोई व्यक्ति तो होगा बेटा, तैराक स्विमर जो होते हैं। क्लियर? अगला आ रहा है इसमें कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य का देखिए, कर्म नहीं है बेटा, ये करण, करण आएगा, करणवाच्य, करणवाचक। करणवाचक में क्या आता है? जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के साधन यानी कि करण का बोध होता है।
अब आपका ये कारक आते हैं कर्ता ने, करण को, करण से, यानी कि जब हमारा क्रिया के साधन का बोध होता है। मैंने आपको जब कारक करवाए थे तब भी आपको बताया था करण से, जैसे कि चाकू से सेब काटो। अब काटने का साधन क्या है? चाकू। चाकू के साथ में कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? से। तो चाकू हमारा साधन का काम करता है, यानी कि जिसके द्वारा हमने सेब काटा। सेब काटने का साधन क्या है? चाकू। तो ऐसे ही जब क्रिया करने का जो साधन होता है वो करण। ठीक है, अभी देखिए इसमें करण, करण वाच्य कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के साधन का। अब जैसे दे रखा है इसमें झाड़ शब्द दे रखा है, इसका उदाहरण देखिए झाड़। ठीक है, झाड़ शब्द में हम ऊ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? झाड़ू। तो झाड़ू हमारा क्या है? काम करने का एक साधन है, यानी कि सफाई करने के लिए एक हमारे पास एक हथियार है। तो ये क्या बन गया? हमारा साधन। जो हमारा नया शब्द बनेगा वो साधन शब्द हो, यानी कि जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाए ऐसा शब्द बने तो हमारा बन जाएगा करणवाचक कृत प्रत्यय। बेटा ये जो इसके भेद है ना, ये अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको थोड़ा सा ऊपरी तौर पर ही समझिए, इसमें आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। बस आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पे ही ध्यान देना है ज्यादा। ये अभी बड़ी क्लासेस में आता है, आपकी इस बुक में दिया हुआ था, तो इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है, अगला आता है भाववाच्य कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अभी हमारा क्या है? जो हमारा मूल शब्द होगा इसमें भी हमारा मूल शब्द क्रिया शब्द होगा, इसमें भी हमारा मूल शब्द क्रिया शब्द होगा, जो हमारा तीसरा है उसमें भी हमारा मूल शब्द क्रिया शब्द होगा। लेकिन जो इससे बनने वाला शब्द है वो किसी व्यक्ति को इंडिकेट करता हुआ, कर्ता को इंडिकेट करता हुआ दिखाई देगा। जो इससे नया शब्द बनेगा वो साधन को इंडिकेट करता हुआ शब्द दिखेगा। जो तीसरे में आ रहा है वो क्या है? जैसे कि अभी इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, मिल। मिल शब्द है, इसमें हम आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मिलाप। अब ये जो मिलाप शब्द बना है ये आपको दिखाई देने वाला शब्द है, मिलन है। मिल प्लस अन, जैसे मिलन, मिलन नया शब्द बना, मिलन आपको दिखाई देता है। मिलन ऐसा शब्द बनेगा जिससे हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। तो ऐसे बनने वाले शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? भाववाचक कृत प्रत्यय। क्लियर बेटा? अभी दोबारा से देखिए, अभी इनके भेद दोबारा से देखिए। ये कृत प्रत्यय के भेद हैं बेटा, कर्तृवाचक, करणवाचक और भाववाचक। तो इसमें एक सीधी सी ये बात है, जिस जो हमारा मूल शब्द होगा वो क्रिया शब्द होगा। क्रिया शब्द में हमारे क्या जुड़ेंगे? तीनों में ही प्रत्यय जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो प्रत्यय जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनेगा पहले में कैसा बनेगा कि कर्ता को, कर्ता मुखिया हो इस शब्द में। ठीक है, दूसरे में जो बनेगा उसमें क्या क्या? करण मुख्य हो, यानी कि साधन की बात की हो। ठीक है, थर्ड में जिस जो नया शब्द बनेगा उस शब्द को हम महसूस कर सकते हैं, भाववाच्य। महसूस करना, भाववाच्य क्या होते हैं? किसी के भी विचारों को, भावों को पढ़ लेना, भाववाच्य महसूस करना। तो जो ये नया शब्द बनेगा वो हमें भाव का भाव दिलाएगा हमें, हम उसको छू या देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कर्तृवाच्य के तीन भेद। ठीक है, इसको दोबारा बताऊं बेटा, इसको कृत और तद्धित को, किसी को जरूरत है इसको दोबारा समझने की? हाँ जी बोलिए पलक। किसमें बेटा? डिफरेंस तो यही है, जो हमारा मूल शब्द होगा इसमें क्रिया शब्द होगा, इसमें जो हमारा मूल शब्द होगा वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होगा। अभी आपको जैसे मैं ये बोलूं, देखो अभी दोनों का एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको अलग से। जैसे संज्ञा शब्द हम लेते हैं कोई भी, जैसे प्यास शब्द है,
इसमें भी आपके पी प्लस आस, आस इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, पी प्लस आस, प्यास। तो ये प्यास शब्द तो क्या हो गया, कौन सा हमारा वो हो गया, ये इसमें आ गया हमारा भाववाच्य में, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य ये कृत प्रत्यय हो गया और उसमें भी भाववाच्य हो गया। अगर आप इसको प्यासा कर दोगे तो ये विशेषण बन जाएगा। प्यासा तो किसी की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होती है ना, प्यासा कोई व्यक्ति ही होगा, तो ये विशेषण शब्द बन जाएगा, तभी हमारा किस में आ जाएगा, तद्धित प्रत्यय में। क्लियर बेटा? अभी आप इतना ध्यान रखिए, जो मूल शब्द होगा आपको वो पहचानना है कि वो मूल शब्द कैसा है, मूल शब्द को अलग करना है। अभी जैसे कि आप यही लगा लो, लड़ प्लस ये एक एक दे रखा है लड़ ना, और एक दे रखा है लड़ाई, एक दे रखा है लड़ाकू। ठीक है, अब ये दोनों तो हमारे कृत प्रत्यय है और ये हमारा तद्धित प्रत्यय है। लड़ाकू क्या होता है, लड़ाकू लड़ने वाला ही तो होता है, लड़ने वाला हम कहते हैं ना भाई इसका स्वभाव लड़ाकू है, तो स्वभाव को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना, देख या छू नहीं सकते हैं। ठीक है, और बताइए बेटा। हाँ जी, नहीं, इनसे बनने वाले शब्द ये लिख रखा संज्ञा या विशेषण होंगे, और इनसे बनने वाले संज्ञा सर्वनाम और विशेषण कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, करणवाचक जो कृत प्रत्यय हो गए, ये हमारे क्रिया शब्द में, क्रिया शब्द होगा मूल शब्द, उसमें हमारा प्रत्यय जुड़ेगा। कि बेल एक शब्द है, बेल किसी का करण, करण का एक उदाहरण है बेल। बेल हमारा क्या है, एक क्रिया शब्द है। ठीक है, हम इसमें अन प्रत्यय जोड़ेंगे, अन, तो ये क्या बन जाएगा, बेलन। ठीक है, और ये बेलन क्या है, काम करने का एक साधन है ना, एक चीज है काम करने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करणवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने अभी आपको ये बताया, बेल एक हमारा क्रिया शब्द है, बेल, उसमें हम अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा बेलन। और ये बेलन क्या है, काम करने की एक चीज है, इसके द्वारा हम रोटी बेलते हैं, पापड़ बेलते हैं, तो ये करणवाच्य यानी कि काम करने के साधन वाला शब्द है, तो ये हो गया हमारा करणवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, बेल बेल, ऐसे बेल ना क्रिया ही शब्द है। बेटा इधर सुनो, अब ये मूल शब्द है बेल, मूल धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्लियर, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, तो ये हमारा उस इस जो हमारा बेलना, ठीक है, बेलना शब्द हमारा क्रिया शब्द हो गया, लेकिन बेल तो हमारी धातु है ना, उसमें ना हमने जोड़ा है, तो ये क्रिया का रूप है धातु जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ जी, कल आप इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज करेंगे, और इसके वैसे ही दो ही क्वेश्चन है, मैं आपको बुक में टिक लगवा दूंगी। कल हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, अपनी पेंसिल और बुक लेके बैठिए कल। ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन है इसमें, हाँ, जितने भी हम लोग करवा देंगे बेटा। ठीक है बेटा, अभी नहीं बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय एवरीवन, यस, यू कैन लीव द क्लास।
बाय बेटा। प्रिंस और सौरभ, लीव द क्लास। प्रिंस, क्लास लीव करो बेटा।